नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं मूवेरा 15 टैबलेट के बारे में। तो हम सीखेंगे उसके बेसिक यूज़ के बारे में, कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए ये मेडिकेशन यूज़ की जाती है। साथ ही जानेंगे उसका डोज वगैरह क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह क्या है एंड वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस की डिटेल स्टडी करेंगे और जानेंगे मूवेरा 15 टैबलेट के बारे में। फिर जानेंगे उसके अंदर सॉल्ट कंटेंट क्या है और कैसे आप उसका सही उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको बहुत सारी दवाइयों के बारे में सीखना है तो आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फार्मारॉक्स के ऊपर, कि जो आपको 1 साल के लिए मिलता है खासकर और अफोर्डेबल प्राइस में। तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9016312020 पे, या फिर हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं मूवेरा 15 टैबलेट के बारे में। तो ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कहते हैं और उसके पास पॉपुलर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस रहती है। तो मूवेरा जो है उसका ब्रांड नेम है। और उसके अंदर सॉल्ट कंटेंट की हम बात करें तो मेलॉक्सिकैम जो उसके अंदर मेन सॉल्ट कंटेंट है, कि जिसकी स्ट्रेंथ रहती है 15 मिलीग्राम। और उसके मैन्युफैक्चर की हम बात करें तो सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो उसके मैन्युफैक्चर है। और ये मेडिकेशंस के पास पेन किलर एक्शंस भी है, कि जिसके कारण ये दर्द को भी ठीक करता है और सूजन को भी ठीक करने में जो है वो मदद करता है। तो जैसे मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया कि ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होने के कारण उसके पास एक एनाल्जेसिक भी इफेक्ट है, कि जो दर्द निवारक के तौर पे काम करता है, पेन किलर के तौर पे काम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस होने के कारण ये सूजन वगैरह कम करती है। और तीसरा एंटीपायरेटिक एक्शंस भी है, जिसके कारण समझो कि आपको दर्द भी है, सूजन भी और साथ ही साथ बुखार भी आ रहा है। तो ये तीनों कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए ये मेडिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। तो ये क्या करती है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन करके जो केमिकल जो है वो तैयार होता है, और वो केमिकल के कारण क्या होता है, शरीर के अंदर दर्द होता है, सूजन हो जाती है और कई बार बुखार भी होता है। तो ये मेडिकेशंस क्या करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन की इफेक्ट को ही इनहिबिट कर देती है, कि जिसके कारण ये तीनों समस्याएं जो है वो ठीक हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम उसके लेबल की स्टडी करें तो RX ओनली की प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन रहेगा। मूवेरा 15 जो है उसका ब्रांड नेम है। इस तरह से प्रॉपर आलू आलू पैकिंग के अंदर ये अवेलेबल होती है। और बैक कवर भी उसका हम देखें तो ये अनकोटेड टैबलेट है, टैबलेट के ऊपर किसी प्रकार का कोटिंग नहीं रहता। शेड्यूल एच ड्रग है, मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही उसको रिटेल में जो है वो बेचा जाता है। और स्टोरेज जो है वो खासकर रूम टेम्परेचर पे किया जाता है। और लाइट एंड प्रोटेक्ट लाइट से एंड मॉइस्चर से उसको अच्छे से प्रोटेक्ट की जाती है। फिर बात करते हैं उसके बेसिक यूज़ के, कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशंस को ठीक करने के लिए उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो पहली कंडीशन समझे कि आपको फीवर आ रहा है और शरीर में दर्द हो रहा है। दूसरी कंडीशन रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन है। ऑस्टियो आर्थराइटिस की कंडीशन है, कि जिसको हम गठिया रोग कहते हैं। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन है। शॉर्ट टर्म पेन हो रहा है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो रहे हैं, डेंटल पेन है, नी जॉइंट रिलेटेड पेन है, या फिर किसी को किडनी स्टोन के दौरान भी पेन हो रहा है, दूसरे पेन किलर काम नहीं कर रहे हैं, तो उस वक्त ये मेडिकेशन जो है वो पेशेंट ले सकता है। फिर पेन रिलीफ के तौर पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे प्रकार के जो दर्द होते हैं उसको ठीक करता है, साथ ही साथ सूजन को भी कम करने के लिए मेलॉक्सिकैम जो यूज़ की जाती है। उसकी वर्किंग की हम बात करें तो ऐसे केमिकल की एक्टिविटी को ये इनहिबिट कर देता है, कि जो रिस्पॉन्सिबल बनते हैं पेन के लिए, फीवर के लिए एंड सूजन के लिए, कि जिसको हम प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। और उसको प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 साइक्लोऑक्सीजनेस 2 इनहिबिटर ड्रग कहा जाता है, कि जो स्पेशली कॉक्स 2 जो एंजाइम्स होते हैं उनकी एक्टिविटी जो है वो इनहिबिट कर देता है। और कॉक्स 2 का मेन काम ये होता है कि वो आगे जाके एक पाथवे के जरिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो तैयार होते हैं। तो यहाँ पे एक पूरा पाथवे जो है वो आप देख सकते हैं। तो ये पाथवे के अकॉर्डिंग टू यहाँ पे आप देखो प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहा है, और ये कॉक्स एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, और अराचिडोनिक एसिड के साथ कॉम्बिनेशन में होके ये आगे जाके इस तरह से प्रोस्टाग्लैंडिन बनाते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन का आप यहाँ पे काम देखो, कि समझो कि प्रोस्टाग्लैंडिन तैयार हो गया है शरीर के अंदर, तो वो एक मेडिएटर बनता है पेन के लिए, कि समझो कि प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पे रिलीज हुआ है, तो वहाँ पे आप देखो रेडनेस हो गई है, और वहाँ पे सूजन देखने को मिलती है, पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, और उसके कारण कई बार बुखार भी आ जाता है। तो जब भी आप ये मेडिकेशंस लेते हैं मेलॉक्सिकैम, तो मेलॉक्सिकैम क्या करेगा, ये साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देगा। अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो अराचिडोनिक एसिड भले प्रेजेंट होगा
पर आगे जाके प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, और प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं होगा तो ये तीनों धीरे धीरे जो है वो कम हो जाएंगे, कि आपका सूजन भी कम हो जाएगा, दर्द भी कम हो जाएगा और बुखार भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो उसके डेली डोज की हम बात करें तो ये मेडिकेशन का डेली डोज रहता है 7.5 से लेकर 15 मिलीग्राम वन ओडी, मतलब कि वंस अ डे। मतलब कि आप समझो कि 15 मिलीग्राम का ये टैबलेट रह रहे थे वो दिन में एक ही बार लेना होता है, और किसी के पास समझो कि 7.5 मिलीग्राम की टैबलेट है तो वो दिन में 2 बार जो है वो ले सकता है। और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की हम बात करें तो वॉमिटिंग हो सकती है, पेट में दर्द होना, एपिगैस्ट्रिक पेन, नोजिया, इंडाइजेशन, डायरिया, हार्ट बर्न एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। मतलब कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक रिलेटेड कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, मतलब कि आपको भूख कम हो जाना, सीने में जलन होना, पेट में दर्द होना, उल्टी हो जाना, जी घबराना, ऐसे कुछ साइड इफेक्ट्स ये करवा सकते हैं उसके कॉमन साइड इफेक्ट के तौर पे। पर उसके कुछ सीरियस साइड इफेक्ट हम देखें तो आपके हार्ट बीट्स इरेग्युलर करवा सकती है, हार्ट अटैक का कोई एक रिस्क रहता है ये मेडिकेशन को लेने के बाद, हाई बीपी का एक कॉम्प्लिकेशंस रहता है, स्वेलिंग मतलब कि इडीमा हाई डोज में लेने के कारण या फिर बहुत लंबे समय तक यूज़ करने पर ये आपके शरीर में सूजन कम करने के बजाय सूजन और ज़्यादा बढ़ा सकती है। चेस्ट पेन करवा सकते हैं कि जिसको हम एंजाइना कहते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग करवा सकते हैं, मतलब कि आपको जो पूरा जीआई ट्रैक है आपका आपका जो पाचन तंत्र है वहाँ पे ये ब्लीडिंग करवा सकती है, पेट में अल्सर करवा सकती है, या फिर आपका लीवर को ये खराब कर सकती है। तो ये कुछ उसके सीरियस साइड इफेक्ट है। तो उसके कारण जो उसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, जैसे कि आपको एलर्जी है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की, तो इसको ये आप यूज़ ना करें। आप हार्ट पेशेंट है या फिर आपको हार्ट रिलेटेड कोई भी बीमारी है, आर्टरीज रिलेटेड कोई बीमारी है, मतलब कि आपके आर्टरीज के अंदर जो है वो प्लेग जमा हुआ है या फिर वहाँ पे फैट जमा हुआ है, कि जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं कई बार, जिसके कारण जो है वो आर्टरीज ब्लॉक हुई है या फिर पार्शियली ब्लॉक हुए, तो ऐसे लोगों को ये मेडिकेशन यूज़ नहीं करनी है। फिर सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज़ है, पेप्टिक अल्सर है, लीवर या फिर किडनी रिलेटेड कोई किसी को प्रॉब्लम है, बच्चों में आप उसको यूज़ ना करें, और प्रेगनेंसी के दौरान भी उसको यूज़ नहीं की जानी चाहिए। अब बात करते हैं उसके ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस की, कि मेलॉक्सिकैम के साथ कौन सी दवाइयाँ कॉम्बिनेशन में यूज़ नहीं होती। तो आइबुप्रोफेन अगर आप ले रहे हैं तो उसके साथ कभी भी मेलॉक्सिकैम यूज़ ना करें, दोनों का जो है वो कॉम्बिनेशन जो है वो कभी भी नहीं बनाना चाहिए, तो ये खास आप ध्यान रखें। दूसरी देखें तो नेप्रोक्सिन है, एस्पिरिन है, डुलोक्सेटिन है, मेटाप्रोलोल, एटेनोलॉल, लिसिनोप्रोल, वारफेरिन, सेलेकॉप्सिक, प्रेडनिसोन, सर्टालिन जैसी ये सब दवाइयों के साथ कभी भी कॉम्बिनेशन में मेलॉक्सिकैम को यूज़ ना करें, बिकॉज उसके कारण आपके साइड इफ़ेक्ट्स और ज़्यादा जो है वो हो सकते हैं, या फिर दवाई की इफ़ेक्ट जो है वो कम हो जाती है। तो ऐसे ही सीखे डिटेल में मेडिसिन कोर्स के अंदर फार्मारॉक्स के ऊपर। तो यहाँ पे आपसे जैसे यहाँ पे आज आपने सीखा यूज़ के बारे में, डोज, साइड इफ़ेक्ट, तो ऐसे बहुत सारी दवाइयों के बारे में आप सीख सकते हैं मेडिसिन कोर्स में फार्मारॉक्स के ऊपर। तो ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।